हेलो बच्चों। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था संविधान के बारे में, ठीक है। तो संविधान का कुछ इतिहास बताया था कि जैसे संविधान कैसे बना, क्यों बना, क्या ज़रूरत थी, कितने मेंबर थे, और फिर इसमें कितना, यहाँ तक कि ये भी मैंने बताया कि इसमें कितना पैसा लगा, ठीक है। और कितने देशों का संविधान मिलाकर हमारे जो देश का संविधान है ये कैसे बना हुआ है, मतलब सभी जो इसकी टोटल हिस्ट्री थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। उस वीडियो को अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप उसे अगर पहले देख लेंगे तो ये वीडियो और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा संविधान के भाग, ठीक है। आज का जो लेक्चर होगा ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज कल मैं आपको बताया था कि संविधान में टोटल कितने भाग हैं, तो टोटल मैंने बताया था आपको 22 भाग हैं, ठीक है। अगर टोटल गिना जाए तो कितने होंगे, 25 होंगे, लेकिन वैसे अगर काउंटिंग पहले के हिसाब से देखा जाए तो इसमें कितने अभी 22 भाग हैं, ठीक। फिर इसके बाद एक भाग, इसमें जो भाग नंबर 1 है उसके बारे में हम आपको बताएंगे, और इसमें आपको आज ही के लेक्चर में बताएंगे भारतीय राज्यों का इतिहास, कि मतलब कोई भी भारतीय राज्य कैसे बना। क्योंकि पहले जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, तो ये सभी कैसे बना, एक्चुअल में पहले तो ये था नहीं कुछ, ठीक है। तो इसीलिए इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो अंत तक बने रहिएगा आप सभी लोग। तो चलिए आइए आज हम इसको शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको एक बार इरेज कर दें, ठीक है। फिर इसके बाद हम, और वो वीडियो आप लोग ज़रूर से देखिए, उसमें कुछ अनसुनी बातें ज़रूर है जो कि आप लोग इससे पहले बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए इसको भी हम लोग शुरू करते हैं, ठीक। तो आज का हमारा जो टोटल संविधान में भाई कितने भाग है, संविधान में टोटल 22 भाग, ठीक। और इस 22 भाग का जो पहला वाला भाग है उसका क्या नाम है, उसका नाम है संघ और राज्य क्षेत्र, ठीक है। संघ और राज्य क्षेत्र, ठीक। तो आज हम लोग इस, मतलब देखिए, अगर मैं टोटल यहाँ पर 22 भाग लिख भी दूँ तो आप उसको रट्टा मारने लगेंगे, ठीक है, कि पहले ये था, पहले ये था, दूसरे में ये था। तो इसको एक एक करके मैं आपको एक एक भाग बताऊंगा, उसको आप लोग आराम से देखिए, आराम से समझिए, आराम से आपको 100% आपको याद भी हो जाएगा वो, ठीक है। और इसी में हम लोग देखेंगे तो इसमें कुछ अनुच्छेद भी तो आएंगे, जैसे मैंने कल बताया था पिछले लेक्चर में आपको 22 भाग है, टोटल 395 अनुच्छेद। तो इस समय तो अनुच्छेद 395 से ज़्यादा हो गए, ठीक है, लेकिन वो एक सीक्वेंस में नहीं है। हम लोगों को मेनली जो पढ़ना है, इसमें कितने पढ़ेंगे, टोटल 395, ठीक है। तो 395 अनुच्छेद है और 22 भाग है। तो इस 22 भाग का पहला वाला भाग कौन सा है ये, ठीक है। तो पहले वाले भाग का नाम है, एक सेकेंड इसका कलर चेंज कर ले, ठीक। तो पहला वाला जो भाग है इसका नाम है संघ और राज्य क्षेत्र, ठीक। तो इसके अंतर्गत 4 टोटल कुल कितने अनुच्छेद आएंगे, 4, मतलब कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसी के अंतर्गत आएगा, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे, अच्छा पहले तो ये बता दीजिए एक बार कि संविधान कहते किसे हैं, मतलब तो बता देता हूँ कि जो ऐसी एक, मतलब कि नियम प्रणाली हो जो सभी के लिए, सभी नागरिकों के लिए बराबर, उसमें सभी के लिए कानून कैसे हो, बराबर हो, तो उसी को हम लोग संविधान कहते हैं, ठीक। तो अब चलिए इसी पहले भाग का पहली अनुसूची जो है उसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसकी जो पहली अनुसूची है उसमें क्या बताता है कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, भारत राज्यों का संघ है, ठीक। अभी भारत राज्यों का संघ है, इसका क्या मतलब हुआ, सबसे पहले अगर मतलब नहीं जानेंगे ना तो आपको हमेशा रट्टा मारना पड़ेगा, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्य, भाई राज्य का मतलब, अच्छा जो इसमें एक शब्द प्रयोग हुआ है संघ, इसका भी मतलब बता रहा हूँ। एक्चुअल में क्या होता है ना, अगर जब भी कभी संघ बोला जाता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपस में ऐसे मिले हैं जो कि कभी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक। और एक चीज़ होता है फेडरेशन, ठीक है, एक और शब्द होता है जिसको क्या बोलते हैं,
फेडरेशन, ठीक। स्पेलिंग अगर गलत होगी तो उसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। तो एक होता है फेडरेशन, इस फेडरेशन का भी मतलब देखिए संघ होता है, और इस यूनियन का भी मतलब संघ होता है। तो ये भारत फेडरेशन नहीं है, संघ है। कारण क्या है कि ये जो फेडरेशन होता है ना, इसमें मान लीजिए जितने भी राज्य आपस में जुड़े हैं, मान लीजिए यहाँ पर 4 राज्य आपस में जुड़े हैं, 4 राज्य जुड़कर एक देश बनाएंगे, तो ये राज्य कभी भी अलग हो सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से टूट कर निकल सकते हैं, कोई इन पे प्रेशर, कोई इन पे दबाव नहीं रहता है, ठीक। लेकिन यूनियन में क्या है ना कि कोई देश, कोई राज्य अगर चाहेगा कि इसमें से निकल के अलग हो जाए, तो वो कभी भी इसमें से नहीं हो सकता है, ठीक। अर्थात भारत राज्यों का संघ है, इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थात इस राज्य कभी कभी टूटकर इस अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अब फेडरेशन में क्या होता है, यूएसए, ठीक है। यूएसए जो होता है ये फेडरेशन है, ठीक है। कई राज्य इसमें मिलकर एक देश का निर्माण किए। तो फेडरेशन, अब वहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ठीक है, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो उनमें फेडरेशन चल जाता है। अभी यहाँ पर हो जाए तो पता चला रोज़ मार होगी, रोज़ ही राज्य अलग अलग भागेंगे, कहेंगे नहीं हमें नहीं भारत में रहना है, वो कहेगा हमें नहीं भारत में रहना। तो इसीलिए देखिए कितना संविधान बनाते समय इसको फ्यूचर प्लानिंग करते हुए, इनका ध्यान रखते हुए इसको बनाया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद तो अनुच्छेद 1 समझ में आया आप लोगों को, ठीक। फिर इसके बाद देखिए इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लोग लेते जाइएगा, क्योंकि हम नोट्स इसका नहीं देंगे आपको खुद नोट करना है, ठीक है। तो इसीलिए पेन और कापी लेकर बैठा कीजिए, जिससे आप लोग आराम से लिख सके, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं अनुच्छेद 2 पर, ठीक है। तो इसको हम बताते हैं आप लोगों को। तो पहला अनुच्छेद याद हुआ, ठीक, कि पहले अब भारत का संविधान है तो भारत के बारे में ही ना बताएगा कि भारत में क्या है, राज्यों का संघ है, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इसकी दूसरी अनुसूची, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि अब भाई ये बात आ गई कि मान लीजिए इन फ्यूचर कोई भी देश हमारे देश में मिलना चाहता है, कोई भी देश या कोई भी राज्य हमारे देश में मिलना चाहता है भारत में, तब तो ये और अच्छी बात है। अपना भारत पहले तो बहुत विशाल था, ठीक है। फिर इसके बाद और बड़ा हो जाएगा अगर कोई दूसरा राज्य मिलेगा, तो इसके लिए भी इसमें सिस्टम बनाया गया, ठीक है। तो सिस्टम क्या बनाया गया कि अनुच्छेद, सिस्टम का मतलब ये अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद जो है वो राष्ट्रपति को पहले सूचना दे देगा कि हाँ भैया हम इस विदेशी राज्य को अपने में मिला रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है, ठीक। तो पहले ही लोग राष्ट्रपति जी से कह देंगे कि राष्ट्रपति जी हम इस राज्य को भारत में मिलाना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बता रहे हैं, ठीक है। तो जैसे सिक्किम है, सिक्किम अभी क्या है, भारत के एक राज्य है, ठीक है। जैसे सभी राज्य है, जैसे उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, पंजाब है, तो ऐसे ही सिक्किम भी अभी क्या है, भारत का एक राज्य है, ठीक है। तो सिक्किम की थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये सिक्किम जो था पहले ये भारत का राज्य नहीं था, ठीक है। सिक्किम क्या था, एक बाहरी प्रांत था कोई, ठीक। तो इसको क्या किया गया ना कि इसको भारत में मिलाया गया। तो ये जो ऊपर अलग था भारत से, तो इसको लगा कि भाई हम तो बिल्कुल अकेले पड़ जा रहे हैं, तो हमारे अगल बगल के जो देश है तो उसने क्या किया, भारत से कहा कि हम आप में मिलना चाहते हैं। तो भारत के लोग क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, भाई मेहमानों का भी इतना अच्छे से स्वागत करते हैं। तो फिर सिक्किम वालों से भी कहा कि ठीक है भाई आके हमारे राज्य में रहिए, आप हम लोगों के साथ मिल जाइए भारत में। तो सिक्किम वालों को शक हुआ। अब जाहिर सी बात है भाई, कोई भी राज्य मिलने जाएगा किसी देश में तो उसको लगेगा कि बाकी सभी राज्यों में अलग अलग व्यवस्था रहेगी, हम भाई बाहर ही मिल रहे हैं तो हमारे लिए अलग व्यवस्था होगी। तो भारत में तो इतना खुद ही ऐसे ही इज्जत की जाती है हमारी मेहमानों की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया, सिक्किम पहले कुछ महीनों के लिए एग्रीमेंट किया, ठीक है, कि हम आप में पूरी तरीके से तो नहीं मिलेंगे लेकिन आधे तरीके से मिलते हैं, देखते हैं आप जितनी फैसिलिटी और सभी राज्यों को देते हैं तो क्या आप मुझे भी उतनी फैसिलिटी मिलेगी हमारे नागरिकों को।
ठीक। तो भारत में क्या हुआ कि ये कुछ समय के लिए पहले आधा एग्रीमेंट कराया, फिर इसके बाद एग्रीमेंट की तरह जब ये संतुष्ट हो गया कि हाँ भाई कि भारत एक बहुत ही अच्छा देश है, इसमें हमें मिल जाना चाहिए, तो सन 16 मई, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, 16 मई 1975 को, ठीक, कब, 16 मई 1975 को, ठीक, ये जो सिक्किम है ये भारत देश में आकर मिल गया, ठीक है। तो समझ में आया। तो पहली अनुसूची क्या कह रही थी कि भारत राज्यों का संघ है, और दूसरी अनुसूची क्या कह रही है कि राष्ट्रपति को पहले बता दिया जाएगा कि भाई हम कोई बाहरी राज्य को अपने देश में मिला रहे हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, तो फिर इसके बाद इरेज कर दे। तो सिक्किम का भी इतिहास आप लोगों को समझ में आया अच्छे से। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग तीसरी इसकी अनुसूची पे, ठीक है। तो देखते रहिए, केवल एकदम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी जो कि आप लोगों के लिए शायद पहले ना जानते हों इसको, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरी इसकी अनुसूची, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर हम 3 कर लेते हैं। एक सेकेंड, इसका कलर चेंज कर दें, ठीक। यहाँ पर तीसरी अनुसूची 1 2 3 1 2 3, ठीक। तो तीसरे में क्या कहा गया है ना कि अब तो जो राज्य मिल गए हैं भारत में, अब उसके अंदर उनका नाम भी हम बदल सकते हैं, उनकी सीमा भी ज़रूरत पड़ने पर हम बदल सकते हैं, ठीक है। मतलब जो जगह जहाँ पर है ज़रूरी नहीं है कि उसको वहीं पर रहने दो, उसको काट कर हम दूसरा राज्य बना सकते हैं, किसी राज्य का हम लोग नाम परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। तो तीसरे वाले में क्या है, संसद जो है वो क्या काम करेगी, राष्ट्रपति को सिर्फ पहले से बता दिया जाता है कि हाँ हम ऐसा करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति कभी इन सभी चीज़ों का विरोध नहीं कर सकता है, ठीक है। को पूर्व सूचना देकर अब वर्तमान हो जाएगा ना, जब कोई राज्य भारत में मिलेगा तो भाई वर्तमान हो जाएगा, किसी भी राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यूपी और बिहार ये आपस में सटा हुआ, तो मान लीजिए कभी ज़रूरत पड़ी तो यूपी का कुछ भाग बिहार को दिया जा सकता है, या तो फिर बिहार को ज़रूरत पड़ी तो कुछ राज्य यूपी को दिया जा सकता है, एमपी को दिया जा सकता है, ऐसे मतलब है, ठीक है। इसका ये सिस्टम है। जैसे क्या था कि बिहार से मतलब झारखंड वगैरह में कुछ हिस्से उसके चले गए, फिर इसके बाद उड़ीसा जो नाम था वो पहले उड़ीसा से क्या बन गया, ओडिशा बन गया, नाम भी परिवर्तित हो सकता है। तो समझ में आया। तो ये थी तीसरी अनुसूची, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इसकी चौथी अनुसूची, ठीक। चौथे में क्या कहा गया है ना कि, अच्छा इसको नोट कर लीजिए, इरेज कर देते हैं इसको। अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए, जो भी राजनीति करते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कोई भी वनडे एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, और उसमें संविधान से क्वेश्चन आते ही हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको, बिना संविधान के क्वेश्चन के वो पेपर बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 4, ठीक, आर्टिकल नंबर 4। तो चौथे अनुच्छेद में क्या कहा गया है ना कि ये जो अनुच्छेद दूसरा और तीसरा हम लोग पढ़े हैं, कौन सा अनुच्छेद, दूसरा और तीसरा, ठीक। दूसरे में क्या था बताइए सभी लोग जल्दी जल्दी, राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति को सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। अब जब भारत में मिल गया तब कहाँ जाएगा, अब तो उसके अंदर सीमा हम बदले, नाम बदले, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सीमा बदलना, राज्य का नाम बदलना, ये तीसरे में आ जाएगा। और चौथे में जो अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया संशोधन को
अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है, ठीक है, बाहर रखा गया है, ठीक। अब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब इसका ये है ना कि इस संशोधन को राष्ट्रपति नहीं रोक सकते, ठीक है। राष्ट्रपति अगर चाहेगा भी तो इसमें कुछ परिवर्तन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई। तो ये थे आपके 4 भाग, ठीक है। तो पहला जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कीजिए। पहला वाला क्या था? संघ तथा राज्य क्षेत्र। दूसरा क्या था कि भाई उसमें राष्ट्रपति को पहले से बताकर हम किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। और तीसरे में जब एकदम मिल गया तब उसमें सीमा परिवर्तन कीजिए, उसका नाम बदलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारी संविधान आपको इजाज़त देता है। फिर इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे चौथा में कि ये जो संशोधन अनुच्छेद 2 और 3 में है, इसमें जो है राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसको अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है, ठीक। अब इसके बाद आज का हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे, भारतीय राज्यों का इतिहास। आखिर में ये भारत में जितने भी राज्य बने, अभी जो भी है 28 राज्य हैं, ठीक, तो ये सभी कैसे बन गए, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? भारतीय, एक सेकेंड, इसका कलर चेंज कर दे पहले, ठीक। भारतीय राज्यों का इतिहास, ये तो आप लोगों के लिए जानने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। खैर एग्ज़ाम में तो इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो इतनी सभी जानकारी आपको भारत के बारे में रहनी ज़रूरी है, ठीक। तो सबसे पहले जब भारत आज़ाद हुआ था ना, तो ये नहीं थे उसमें 28 राज्य, 29 राज्य, 27 राज्य, ऐसा कुछ था ही नहीं। तो उसमें अनेक राजा महाराजा रहते थे, ठीक है। तो टोटल जो है ना ये पूरा हम लोगों का भारत जो है 552 राजा महाराजा ये सभी लोग रहते थे। तो इन्हीं को कहते थे देसी रियासत, ठीक है। इनको क्या बोलते थे? देसी रियासत, ठीक। तो अब इनको एक में मिलाना था, ठीक है। मतलब कि अब इतने 552 लोग रहेंगे तो इनको एक भारत में कंट्रोल करना थोड़ी सी मुश्किल काम है, ठीक। तो सभी लोगों ने सोचा तो क्यों नहीं इन सभी को एक एक में मर्ज कर दिया जाए, सभी राजा महाराजा से, ठीक। तो उस समय जो है ना कि पाकिस्तान भी बना हुआ था, मतलब उसका भी विभाजन हो गया था। तो इन देसी रियासतों से कहा गया कि भाई ऐसा है कि आप लोग का मन, आप लोग चाहे तो आप लोग भारत में रह सकते हैं और आप लोग चाहे तो आप पाकिस्तान में भी जा सकते हैं, ठीक। तो इसमें से जो है ना कि सभी मतलब कि बहुत ज़्यादा मैक्सिमम जो देसी रियासतें थीं वो सभी कहाँ रहनी पसंद की? भारत में, ठीक। लेकिन इसमें से कुछ ऐसे देसी रियासत थी जो कि पाकिस्तान में जाना चाहती थी, जैसे जूनागढ़, ठीक है। कौन कौन जाना चाहता था पाकिस्तान में? जूनागढ़, ठीक। और कौन जाना चाहता था? हैदराबाद, ठीक है। आप सभी लोग जानते होंगे हैदराबाद के बारे में, अगर नहीं जानते तो आज के बाद पूरी अच्छी तरीके से जान जाएंगे, ठीक। हैदराबाद। और इसके बाद एक और राज्य था इसका, इसको इरेज कर दें, ठीक। एक और राज्य जाना चाहता था जिसका नाम क्या था? जम्मू कश्मीर, ठीक। तो ये 3 राज्य थे, ठीक। तो जूनागढ़ में एक्चुअल में क्या था ना कि अब देखिए उस समय के जो इन सबको 552 देसी रियासतों को एक में मिलाने का काम 2 लोगों का मेन था, ठीक है। एक कौन थे इसमें? सरदार पटेल, ठीक है। सरदार पटेल थे। और दूसरे कौन थे? के मेनन। इन्होंने बहुत बड़ी मतलब भूमिका निभाई है भारत के इतने सभी देसी रियासतों को राज्य बनाने में, ठीक है, एक में मिलाने की, ठीक। तो सरदार पटेल और के मेनन ये 2 लोग थे। हाँ, तो भाई इसमें क्या था ना, जम्मू कश्मीर से पूछा गया कि आप भारत में रहना चाहते हैं कि पाकिस्तान में?
तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, ना तो हम भारत में रहना पसंद करेंगे और ना ही हम पाकिस्तान में, हमें अपना अलग से एक देश चाहिए। ठीक, इनका तो ये कहना हम तब हो गया था। इसके बाद आइए पहले अच्छा बात कर लेते हैं जूनागढ़ की। ठीक है, तो जूनागढ़ में कहाँ पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो गुजरात में क्या था ना कि ये पाकिस्तान में जाना चाहता था, मिलना चाहता था। क्यों अच्छा यहाँ पे क्या था, जितनी जनसंख्या थी, जो रहने वाले लोग थे वो ज़्यादातर सबसे ज़्यादा क्या थे, हिंदू थे। ठीक, लेकिन यहाँ का जो शासक था वो कैसा था, मुस्लिम था। ठीक, और इसी का ठीक उल्टा कहाँ पर था, यहाँ जम्मू कश्मीर में। ठीक है, यहाँ पर जनसंख्या किसकी अधिक थी, मुस्लिमों की। ठीक है, और यहाँ का राजा कौन था, हिंदू, हरि सिंह। कौन था, हरि सिंह। तो इस जूनागढ़ में जब देखे सरदार पटेल कि अरे यहाँ पे तो हिंदू जनसंख्या ज़्यादा है और ये तो पाकिस्तान जाना नहीं चाहेगी, तो वहाँ पर इन्होंने क्या करा दिया, जनमत संग्रह। ठीक है, जनमत संग्रह मतलब जनमत संग्रह का मतलब क्या है कि यहाँ पर लोगों से पूछा कि भाई आप लोग कहाँ रहना चाहते हैं, हिंदुस्तान में कि पाकिस्तान में। तो यहाँ के लोगों ने क्या कहा कि नहीं भाई हम लोग हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं। तो इस प्रकार से ये जूनागढ़ जो है ना वो भारत का हिस्सा बन गया। ठीक है, फिर इसके बाद समझ में आ रहा है ना बात। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला। ठीक, अब ये जूनागढ़ की कहानी ख़त्म हो गई, अब तो ये मिल गया भारत में। फिर इसके बाद आता है हैदराबाद। ठीक, तो हैदराबाद आप लोग देखेंगे इधर साउथ साइड में नीचे। ठीक, भारत के मैप में जो है नीचे के साइड में ये हैदराबाद था, बीचों बीच में ये था। तो अभी बीचों बीच से जाना चाहता था पाकिस्तान में, तो ऐसा कभी संभव ही नहीं होता, भारत कैसे उतना अपना रास्ता देता है इनको। तब यहाँ पर ना एक सरदार पटेल ने एक काम किया, यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। ठीक है, ऑपरेशन, एक सेकेंड है, आप कलर थोड़ा चेंज कर लें इसका। ठीक, ऑपरेशन पोलो। अब ये ऑपरेशन पोलो क्या था कि यहाँ पे ना कि इन्होंने सेना भेज दिया था, सेना भेज के इस हैदराबाद को चारों तरफ से घेर लिया था। ठीक है, पुलिस की वर्दी में। तो इस प्रकार अब हैदराबाद के जो निज़ाम थे वो भी क्या कहें कि ठीक है भाई हमें भी भारत में ही रहना है अब। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा है, जम्मू कश्मीर वाला मैटर। ठीक, तो हैदराबाद किस मिशन के तहत मिला, ऑपरेशन पोलो, और ये पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में। ठीक, तो जम्मू कश्मीर आया तो यहाँ पर मुस्लिमों की संख्या भाई ज़्यादा थी और हिंदुओं की संख्या यहाँ पर बहुत कम थी। ठीक है, तो जब हिंदुओं की यहाँ पर संख्या बहुत कम थी तो इनसे ये भाई ना तो हिंदुस्तान में मिलना चाहते थे ना तो पाकिस्तान में। तो हमारे जो सरदार पटेल थे और नेहरू साहब थे, ठीक है, उस समय, तो उन्होंने कहा ठीक है आप रहिए अलग राज्य लेकर। तब इनसे कहा गया कि इनसे कहा गया कि ठीक है, तो यहाँ पर पाकिस्तान जो है ना कि जम्मू कश्मीर के अंदर घुसता चला गया। ठीक है, घुसपैठी। तब यहाँ के जो राजा थे हरि सिंह, वो दौड़ते दौड़ते आए कहाँ पर, वो आए हमारे सरदार पटेल साहब जी के पास और हमारे नेहरू जी के पास। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई हमें बचा लीजिए क्योंकि पाकिस्तान हमारे हर तरफ से उधर से हमें घेर चुका है। ठीक, तब यहाँ पर सरदार पटेल ने कहा ठीक है हम तो आपको बचा ले रहे हैं, आपके यहाँ सेना भेज दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये विलय पत्र पर साइन करना पड़ेगा कि हाँ भाई हमें भारत में मिलना चाहते हैं। ठीक है, तब इसके बाद 26 अक्टूबर, ठीक है, 26 अक्टूबर 1947 को इन्होंने क्या किया, विलय पत्र पे साइन किया कि हाँ भाई हम भारत में मिलना चाहते हैं, भारत हमारी रक्षा करे। तब इसके बाद यहाँ से सरदार पटेल कहें अब एकदम सही गाड़ी लाइन पे आ गई है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से सेना भेजी जाती है और यहाँ से सेना जो भेजी गई वो जाकर उन पाकिस्तानियों को खदेड़ दी। ठीक है, खदेड़ कर भगा दी। लेकिन तब तक वो उतना देर में ये क्या किए, उतना देर में वो पाकिस्तान वाले बहुत ज़्यादा कश्मीर का मतलब एक पीछे का ही भाग पूरा कब्जा कर लिए थे। ठीक है, तो वो आज भी POK के नाम से जाना जाता है। ठीक,
फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे तो इतना बात समझ में आई ना कि 552 देसी रियासतों को कैसे मिलाकर राज्य वगैरह बनाए गए। अभी और कहानी इसमें बची हुई है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। फिर ये तो 3 राज्य अब आके मिल गए। अब हम लोग आप लोगों को बताते कि ये राज्य आखिर में बने कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी भी राज्य नहीं बनेंगे। फिर इसके बाद जो है कि भाषा वाली समस्या आ गई। सबसे पहले ये गठन किया गया ना, क्योंकि भारत जानते ही है सभी लोग विविधताओं का देश है, ठीक है। यहाँ पर अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक। अनेक प्रकार के खान पान है, सभी चीज़ों को देखते हुए विभाजन करना था ताकि सभी लोग अच्छे से खुश रहे। तो मतलब पहले इस पे मतलब एक बार विचार किया गया, तो इसके लिए एक आयोग बनाया गया, ठीक है। क्योंकि अब देखिए गुजरात में जो आदमी रहता है वो तो गुजराती बोलता होगा, ठीक है। पंजाब में जो रहता है वो पंजाबी बोलता होगा, तो पंजाबी वाला चाहेगा कि हम गुजरात में जल्दी रहें, क्यों? क्योंकि भाई उसकी मेजॉरिटी वहाँ पे जल्दी नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है वो तेलुगु और तमिल इन दोनों वाले में मतलब भारत के निचले राज्यों में होती थी, ठीक। तो वहाँ पर इन्होंने क्या किया ना, तो अब नेहरू जी से कहा जाने लगा कि भाई अलग अलग राज्य बनाया जाए। तो सबसे पहले देखिए 552 रियासतें मिली थी, उनको मिलाकर भारत में 4 टोटल राज्य बने थे, ABCD ऐसे करके, ठीक है। तो 4 राज्य बने थे ABCD। तो ABCD के आधार पर पता चला जो महाराष्ट्र में रहने वाला है उसको दूसरी भाषा के साथ रहना पड़ता था, मतलब ऐसे सभी सिस्टम अच्छे से बैठ नहीं पाता था, ठीक है। तब इन्होंने क्या किया कि एक समिति बनाई जिसके आधार पे ये चाहते थे, उस समिति से पूछे कि क्या भाई भाषा के आधार पर कोई राज्य बनाया जा सकता है। तो उस कमेटी का नाम पूछा जाता है, वो कब बनाई गई थी? 1949 में, ठीक है। और उसका नाम क्या था? यस्केधर आयोग, ठीक, यस्केधर आयोग, ठीक। तो इस यस्केधर आयोग ने क्या बताया कि नहीं भाई, इसने क्या किया कि जो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का पूर्ण रूप से विरोध किया, ठीक है। फिर इसके बाद इसको देखते हुए एक आदमी था, ठीक है, वो अब ये वाला इतना नोट कर लीजिए, इसको मिटा दें, ठीक। अब यहाँ पर मैटर ये फंस गया ना कि तेलुगु और तमिल वालों का मैटर बहुत ज़्यादा फंसता था, ठीक है। तो वहाँ तेलुगु भाषा के लिए एक आदमी था। किस भाषा के लिए भाई, ये पूछता है कोई एग्ज़ाम में, ठीक है, तेलुगु भाषा। तो तेलुगु भाषा के लिए एक आदमी था जिसका नाम क्या था? पेट्टू श्री रामलू, पेट्टू श्री रामलू, ठीक। ये क्या किया ना कि भूख हड़ताल पे बैठ गया, ठीक है, कि नहीं मुझे भैया अलग राज्य चाहिए, मैं जो है तेलुगु बोलता हूँ, मुझे तमिल वालों के साथ नहीं रहना है, ठीक है। और ये टोटल मतलब इसको इग्नोर किया गया। तो ये बेचारा 56 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठा रहा। 56 दिनों तक कहाँ बैठा रहा? भूख हड़ताल पर, ठीक। अब भूख हड़ताल पर बैठे रहते रहते इसकी क्या हो जाती है? अंत में मृत्यु हो जाती है, ठीक। इसके मरने के बाद भारत में एक बहुत भयानक मतलब विरोध शुरू होने लगा कि भाई इतना मतलब नेहरू लोग हैं कि किसी आदमी को कोई आंदोलन कर रहा है तो उसको मनाने नहीं आ रहा है, उस पर विचार नहीं कर रहे हैं ये लोग, और वो बेचारा भूखे मर गया। मतलब इसका बहुत बड़ा विरोध हुआ, ठीक है। अब तो नेहरू जी का मतलब उस समय जल्दी में क्या किए कि नेहरू जी आ गए प्रेशर में, ठीक है। तो नेहरू जी ने जो है सबसे पहला जो राज्य बनाया भाषा के आधार पर, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछता है, ठीक है। तो अब भाई देखो, इसको पहला राज्य बनाना पड़ा नेहरू को, तो वो कब बनाए? 10 अक्टूबर, ठीक है, 10 अक्टूबर 1953 में, 10 अक्टूबर 1953 में तेलुगु भाषा के लिए। किस भाषा के लिए? तेलुगु, ठीक। तो तेलुगु भाषा के लिए सबसे पहला जो राज्य बना भाषा के आधार पर, ठीक, उसका नाम क्या था? आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक। और फिर अब क्या हुआ ना कि अब सभी राज्य देखे, अरे बाप रे बाप, ये तो क्या हो रहा है कि भाषा के आधार पर राज्य बनना शुरू हो गया है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग अपने यहाँ आंदोलन करने लगे, सभी लोग भूखे प्यासे जैसे भी जिसको समझ में आया
वो वैसे ही आंदोलन पर बैठ जाता था। अब तो नेहरू जी के सामने बहुत ज़्यादा समस्या आ गई कि अब क्या किया जाए, ठीक है। तब उन्होंने क्या किया कि एक और आयोग का गठन किया, ठीक है, जिसका और कब किया वो भी बता देते हैं, 1953 में। 1953 में इसका नाम क्या था? फजल अली आयोग, ठीक है, फजल अली आयोग। एक सेकेंड, ठीक। अब ये जो फजल अली आयोग था, इसने अपनी रिपोर्ट कब दी? 1956 में, मतलब 3 साल बाद दिया, ठीक है। और इसने कहा कि हाँ भाई, भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन किया जा सकता है, ठीक। तब इसके फलस्वरूप संविधान में संशोधन किया गया, ठीक है। तो कौन सा संशोधन किया गया? 7वां संशोधन, ठीक है, 7वां संशोधन। और कब किया गया? 1956 में करके इस नियम को, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी मान्यता दी गई कि भाई हाँ, भाषा के आधार पर आप राज्य बना सकते हैं। तो अब भाई जब ABCD बना था ना, अब इसको मान्यता नहीं दी गई, अभी मामला यहाँ पर फेल हो गया, ये पूरी तरीके से कट गया। तो उसके बाद भाषा के आधार पर कितने राज्य बने थे उस समय? 14 राज्य। कितने बने थे? 14 राज्य। और 6 बने थे क्या? केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। अब ये बताइए, ठीक है, राज्य तो समझ में आ रहा है, अब ये केंद्र शासित प्रदेश का क्या मतलब हुआ? ठीक है, जहाँ पर केंद्र का शासन हो, मतलब ये हुआ ना कि जैसे इनको शक होता था कि ये वाला राज्य जो है ये निकल के भाग सकता है, ठीक है, इस राज्य का मुख्य जो भी मतलब अधिकारी है वो पैसा लेके दूसरे देश में मिल सकता है। तो वहाँ पर उन्होंने ना कि सरकार का ही कहा कि आप केंद्र शासित रहिए, आपको अलग से इजाज़त नहीं मिलेगी, ठीक। जैसे दिल्ली हुआ, अंडमान निकोबार कहाँ है? एकदम नीचे है, भारत की उधर उस साइड है। अगर वहाँ का जैसे मुख्यमंत्री किसी दूसरे से पैसा लेकर मिल गया तब तो वहाँ पे समस्या हो जाएगी ना, वो तो दूसरे देश का हो जाएगा। तो इसीलिए उनको कौन गवर्न करेगा? केंद्र, ठीक है। तो जिसको केंद्र गवर्न करेगी वो क्या हो जाएगा? केंद्र शासित प्रदेश, ठीक। ऐसे ही जो पंजाब बना था, ठीक है, एक चीज़ और बता देते हैं, पंजाब, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। कहाँ गया इरेजर? ठीक, पंजाब जो है ना, किस आयोग के गठन पर इसको बनाया गया? ठीक, ठीक। तो पंजाब राज्य का पुनर्गठन, पंजाब राज्य का पुनर्गठन जो है शाह आयोग, कौन सा आयोग? शाह आयोग, ठीक, के सिफारिश पर हुआ था, के सिफारिश पर हुआ था, ठीक है। तो ये थे आज आप सभी लोगों के लिए कि आज मैंने आप लोगों को 2 टॉपिक पढ़ाया। क्या क्या पढ़ाया? भाग 1। अब रिवीजन कीजिए, रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर जितना पढ़े वो सब कोई मतलब नहीं, समझ में तो आई होगी बात, लेकिन रिवीजन करोगे तभी तो याद होगा भाई। देखो मेरे साथ सभी लोग रिवीजन करो तो सभी लोग बोलते रहा करो, ऐसे ही बैठोगे ना तो फिर केवल समझ में आएगा, दिमाग पता चला कहीं पे भी भागा तो काम खत्म, ठीक है। तो सभी लोग आज कितने चीज़ पता है? 2 चीज़ें। भाग 1, ठीक, भाग 1 का नाम क्या था? संघ और राज्य क्षेत्र। उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी? 4 अनुसूची थी, ठीक। तो पहला वाला क्या कहता था? भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, भारत क्या है? राज्यों का संघ है। संघ का मतलब यूनियन है, फेडरेशन नहीं है। फेडरेशन कौन है? अमेरिका है, ठीक। फेडरेशन का मतलब टूट के अलग हो सकता है, लेकिन संघ, ये यूनियन का मतलब क्या हुआ कि वो अलग नहीं हो सकता है, ठीक। फिर इसके बाद दूसरा क्या था? राष्ट्रपति, जो संसद है वो राष्ट्रपति को पहले सूचना दे देगी, है राष्ट्रपति जी सुनिए, हम जा रहे हैं इस विदेशी राज्य को अपने राज्य में मिलाने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और राष्ट्रपति कौन सी आपत्ति होगी, वो तो और चाहेगा कि हमारे भारत का जो है इसका विस्तार हो, ठीक है।
तो फिर इसके बाद ये था दूसरा। तो इसके आधार पर कौन सा राज्य बनाया गया, कौन सा राज्य मिला था आकर अपने से, बताओ? सिक्किम। हाँ बहुत सही, सिक्किम मिला था। कब मिला था? 16 मई 1975 को। ठीक। फिर इसके बाद तीसरा अनुच्छेद क्या था कि अब जब राज्य को मिला लिए हैं तो उसकी सीमा बदल दो, उसका नाम बदल दो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, अपने बाप का तो हो गया। ठीक है। फिर इसके बाद चौथा में एक आ गया कि अनुच्छेद 2 और 3 जो हम बताए हैं, इसको जो है कि अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। मतलब क्या है कि इस संशोधन को जो है ये राष्ट्रपति भी चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो बच्चों आज का टॉपिक इतना ही था। इसके बाद हम लोग आपसे मिलेंगे जो है कि दूसरा, जब भाग दूसरा पढ़ाएंगे उसमें नागरिकता के बारे में है, और वो अनुच्छेद जो है 5 से लेकर 11 तक है। ठीक है। तो 5 से 11 तक। ठीक। तो उसमें हम लोग बताएंगे कि नागरिकता क्या होती है, कैसे मिलती है। फिर इसके बाद आगे जैसे जैसे एक टोटल कितने भाग है, 22 भाग को हम कवर कराएंगे। तो इस सभी पॉलिटी आपकी जितनी भी है वो आपकी सिर्फ हमारे साथ बने रहिए, आपकी कवर हो जाएगी। एक भी क्वेश्चन यहाँ से मतलब एग्ज़ाम के लिए बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। ठीक है। जय हिंद साथियों।